जरा तसव्वुर करें, रात के खाने का वक्त है, सारा घर एक साथ बैठा है और अचानक एक छोटी सी बात पर बहस शुरू हो जाती है। सास कुछ कहती है, बहू का दिल जलता है, भाइयों के दरमियान जायदाद की बात आती है और माहौल में तनाव आ जाता है। चंद ही सेकंड्स में वही घर जो मोहब्बत का मरकज था एक मैदान जंग बन जाता है। अगर आप भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ये मंजर आपके लिए अजनबी नहीं। सवाल ये नहीं कि झगड़ा होता क्यों है, सवाल ये है कि जब झगड़ा हो रहा हो तो हम खुद को कैसे संभालें, कैसे अपनी जबान, अपने गुस्से और अपने जज्बात पर काबू रखें कि रिश्ते भी बच जाएं और हमारी इज्जत नफ्स भी। आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर सुकून का गहवारा बने, ना कि रोजाना की जंग का मैदान, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जॉइंट फैमिली में झगड़े होते क्यों हैं। हर इंसान की अपनी सोच, अपनी आदत, अपना मिजाज और अपनी तवक्कुआत होती हैं। जब कई लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं तो उनकी सोचों का टकराव फितरी बात है। सास का नजरिया अलग है, बहू की सोच अलग है, भाइयों की तरजीहात मुख्तलिफ हैं, नंदों की तवक्कुआत कुछ और हैं। मसला असल में इख्तलाफ नहीं है, मसला यह है कि हम इस इख्तलाफ को कैसे हैंडल करते हैं। जब हम जज्बात में आकर बोलते हैं तो हम छोटी सी बात को बड़ा मसला बना देते हैं और यही वो लम्हा है जहां खुद पर कंट्रोल की असल अहमियत सामने आती है। याद रखें, झगड़े के दौरान जो शख्स खामोश और समझदार रहता है वो हारता नहीं बल्कि असल में जीतता है। जब कोई बात आपको तकलीफ दे तो सबसे पहला और सबसे मुश्किल काम यह है कि फौरन जवाब ना दे। हमारा दिमाग गुस्से की हालत में सही फैसला नहीं कर पाता। नफ्सियात कहती है कि गुस्से की पहली लहर सिर्फ चंद सेकंड्स तक रहती है। अगर आप उन चंद सेकंड्स में खामोश रह जाएं, गहरा सांस लें, पानी का एक घूंट पी लें या कमरे से थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं, तो आधा झगड़ा वहीं खत्म हो जाता है। एक आसान उसूल याद रखें, जो बात दिल जलाए उसे फौरन जबान पर मत लें। हमारे मुआशरे में एक गलतफहमी आम है कि अगर आप चुप रहें तो लोग आपको कमजोर समझते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। जो शख्स झगड़े के वक्त खामोश रहकर बात को समझने की कोशिश करता है वही असल में मजबूत और बाशऊर इंसान होता है। खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकतवर फैसला है। ये आपके ज़ब्त की निशानी है, ना कि आपकी बेबसी की। जब आप खामोश रहते हैं तो सामने वाला खुद ही अपनी बात की शिद्दत महसूस कर लेता है और बाद में अक्सर वही शख्स माफी मांगता है जो गुस्से में तेज बोला था। अक्सर झगड़े इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि हम दूसरे की बात को गलत मानी पहना देते हैं। सास कोई नसीहत करे तो हम उसे तन समझ लेते हैं, देवर कोई मजाक करे तो हम उसे बेइज्जती समझ लेते हैं। खुद से यह सवाल जरूर पूछें, क्या वाकई उसका मकसद मुझे दुख देना था या मैंने खुद ही बात को मनफी अंदाज में ले लिया। बहुत दफा हमारे बुजुर्गों का अंदाज सख्त होता है लेकिन नीयत मोहब्बत की होती है। यह समझना कि शायद उनका मकसद मेरा दिल दिखाना नहीं था, आपके गुस्से को निस्फ कर देता है। चौथी तकनीक, अपनी इज्जत नफ्स और गुस्से में फर्क करें। यहां एक अहम नुक्ता समझना जरूरी है। खुद पर कंट्रोल रखने का मतलब यह हरगिज नहीं कि आप हर जुल्म, हर बेइज्जती खामोशी से सहते रहें। कंट्रोल का मतलब है अपनी बात मजबूती से मगर तहम्मुल से कहना, ना कि चीख चीख कर या ताने देकर। आप अपनी बात पुरसुकून लहजे में भी रख सकते हैं। मसलन, बजाय इसके कि आप कहें, आप हमेशा मुझे ही गलत कहती हैं, आप ये कह सकते हैं, अम्मी मुझे लगता है कि इस बात में मेरी गलती नहीं थी, आप मुझे मौका दें अपनी बात समझाने का। यही वो फर्क है जो एक आम झगड़े को एक बावकार गुफ्तगू में बदल देता है। पांचवी तकनीक, वक्त और जगह का ख्याल रखें। बाज बातें सबके सामने कही जाएं तो झगड़ा मजीद भड़क उठता है क्योंकि हर शख्स को अपनी इज्जत नफ्स अजीज होती है। अगर कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उस शख्स से तन्हाई में बात करें, सबके सामने नहीं। जॉइंट फैमिली में यह उसूल बहुत कारआमद है। जो बात निजी तौर पर हल हो सकती है उसे मजमे में मत लाएं। इससे ना सिर्फ रिश्ता बचता है बल्कि सामने वाले की इज्जत भी महफूज रहती है। छठी टेक्निक, अपनी सोच को तब्दील करें। हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि मैं ये सब कुछ हमेशा के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सोच हमें मजीद बेचैन कर देती है। उसकी बजाय अपने आप से कहें, ये एक आर्जी सूरत हाल है, मैं उसे संभाल सकता हूं। अपनी सोच का जाविया बदलने से दिल व दिमाग दोनों पुरसुकून हो जाते हैं।
ये भी याद रखें कि जॉइंट फैमिली में छोटी मोटी नोक झोंक जिंदगी का हिस्सा है। ये इसका मतलब नहीं कि आपका खानदान मोहब्बत से खाली है। अक्सर यही लोग मुश्किल वक्त में सबसे पहले आपके साथ खड़े होते हैं। 7वीं तकनीक, दुआ और सब्र का सहारा लें। हमारे दीन में गुस्से पर काबू पाने को बहुत बड़ी फजीलत दी गई है। कहा गया है कि असल ताकतवर वो नहीं जो दूसरों को पिछाड़ दे, बल्कि असल ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखे। जब दिल भारी हो 2 रकत नफिल पढ़ लें, वुजू कर लें या बस थोड़ी देर के लिए तन्हाई में बैठकर अल्लाह से सब्र मांग ले। ये अमल न सिर्फ आपके दिल को सुकून देता है, बल्कि आपको गैर जरूरी अल्फाज कहने से भी बचाता है जिन पर बाद में पछतावा होता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। एक बहू थी जो हर रोज अपनी सास की बातों से दिल जलाती थी। एक दिन उसने फैसला किया कि आज से वो फौरन जवाब नहीं देगी, पहले सोचेगी। पहले दिन ये मुश्किल लगा, दूसरे दिन थोड़ा आसान हुआ। हफ्ते भर बाद उसने महसूस किया कि सास की बातें पहले जैसी तेज नहीं लग रहीं, क्योंकि अब वो खुद भी पुरसुकून अंदाज में जवाब देती थी। महीने बाद रिश्ता इतना बेहतर हो गया कि वही सास अब उसकी सबसे बड़ी हिमायती बन चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों को बदलने के लिए दूसरे को बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को थोड़ा संभालने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम मोहब्बत और एहतराम से भरा रहे, तो उन चंद बातों को ज़हन में रखें। फौरन रद्द-ए-अमल देने की बजाय रुकें और सोचें। खामोशी को कमजोरी नहीं, ताकत समझें। दूसरे की नीयत को समझने की कोशिश करें। अपनी बात पुरसुकून मगर मजबूत अंदाज में रखें। निजी मामलात को निजी रखें। अपनी सोच का जाविया बदलें और सबसे बढ़कर सब्र और दुआ का दामन कभी ना छोड़ें। दोस्तों, याद रखें, घर वो नहीं होता जहां कभी इख्तलाफ ना हो। घर वो होता है जहां इख्तलाफ के बावजूद मोहब्बत बाकी रह जाए। रिश्ते टूटते अल्फाज से नहीं, बल्कि उन अल्फाज के पीछे छुपे गुस्से से टूटते हैं। अगर हम अपनी जबान पर काबू रखना सीख लें, तो हम सिर्फ अपना घर नहीं बचाते, बल्कि आने वाली नस्लों को भी सिखाते हैं कि मोहब्बत गुस्से से ज्यादा ताकतवर होती है। और अब आपसे एक सवाल, क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने झगड़े में खामोश रहकर कोई रिश्ता बचाया हो? अगर हां, तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपने वो लम्हा कैसे संभाला, ताकि बाकी लोग भी इससे सीख सकें। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने खानदान और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकॉन के साथ अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह हाफिज, और अपना और अपने रिश्तों का ख्याल रखें।